प्रहलाद जी कह रहे हैं जो सेवक आपकी सेवा तो करता है पर उसके बदले अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, प्रहलाद जी कह रहे प्रभु वो सेवक नहीं है, वो तो लेन देन करने वाला निरा व्यापारी है। सेवा तो करता है आपकी कुछ, पर उस सेवा के बदले वो अपनी कामना पूर्ण कराना चाहता है, भले वो मुक्ति की ही कामना क्यों ना हो। और यहां वैसे भी संसार की किसी क्षुद्र तुच्छ कामना की बात नहीं हो रही, क्योंकि बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, उस ओर तो उनकी दृष्टि ही नहीं जा सकती। यहां रिद्धि सिद्धि विभूति ऐश्वर्य, यहां उन सब की बात हो रही है, ऐसी भी कोई कामना। लेकिन प्रभु कोई आपकी सेवा करता है और बदले में अपनी कामना आपसे पूर्ण कराना चाहता है, और प्रभु आपका सेवक नहीं है, वो कैसे सेवक हो सकता है। और यहां स्पष्ट कहा न सभृत्य, वो सेवक नहीं है, सवई वणिक, केवल व्यापारी है, वो तो लेने देने वाला है। कल यही तो आपको कह रहा था भाई, ये लेना देना तो जन्मों से हो ही रहा है, पर हमको शांति मिली कहां, हम सुखी हुए कहां, हमको चैन मिला कहां। लेना देना तो हो ही रहा है जन्मों से। और ठाकुर जी का तो फिर स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। जैसे आपको निवेदन किया था ना कि जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को लगता है ये मिल जाए वो मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, पर जब बुद्धि शुद्ध होती है तब समझ में आता है नहीं भाई, बटोर कर सुखी नहीं होता, कोई बांट कर सुखी होता है। सुख बांट देने में है, बटोर लेने में नहीं है। ऐसे ही जब गुरु की कृपा से बुद्धि शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है, गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, तब समझ में आता है अरे प्रभु से लेने में सुख नहीं है, इसी लेन देन की वृत्ति से ही तो छूटना है। पहले संसार से मांग रहे थे, पहले संसार से आशा थी, फिर यहां मांगने लगे। लोग कहते हैं ना अरे भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे। हाँ ठीक है, मांगिए लीजिए, कौन रोकता है, पर प्रेम के अनुरूप नहीं है ये। भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता, प्रभु का सेवक ऐसा नहीं होता। प्रहलाद जी कह रहे वो सेवक नहीं है, निरा व्यापारी है, बदले में किसी प्रकार की कामना पूर्ति आपसे कराना चाहता है तो व्यापारी है। अब ऐसे भक्तों को देने के लिए भगवान के पास स्वयं के अतिरिक्त और क्या बचता है। भगवान के भंडार में जो जो है वो तो वो लेना नहीं चाहते। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कोई लेना ना चाहे तो कोई दे ही नहीं सकता। अब एक व्यक्ति ज्ञान नहीं लेना चाहता, उसको दे दोगे? वो कहेगा हमको ज्ञान मत बांटो, हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। न लेना चाहे कोई व्यक्ति तो उसको दिया ही नहीं जा सकता, स्वीकृति होनी चाहिए ना। तो भगवान ऐसे भक्तों को क्या दें? अच्छा दिए बिना उनसे नहीं रहा जाता, दिए बिना वो छटपटाते हैं कि दाता है भाई, वो दाता है, दाता का स्वभाव होता है देना। जिसके पास वस्तु है वो दाता नहीं है, जिसका स्वभाव देने का है वो दाता है। वस्तु तो यहां भी बहुतों के पास है पर वो दाता नहीं कहलाते। छोटे बड़े वरदान देने की सामर्थ्य तो देवी देवताओं के पास भी होती है, पर वो दाता नहीं है। दाता एक राम, देना उनका स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो अन्य देवी देवता हैं देना उनका स्वभाव नहीं है। कोई जाए कुछ अनुष्ठान करे, पूजा करे, उनको पहले कुछ दे तो उनसे ले, और जितना दे उतना ले, तो वो दाता कैसे हुए? दाता वो होता है जिसके स्वभाव में देना हो, जिसके पास देने के लिए वस्तु है, वो दाता नहीं है। वस्तु होने से दाता नहीं हो जाता है कोई। देना जिसके स्वभाव में हो, भगवान के स्वभाव में देना है, वो दिए बिना नहीं रह सकते। फिर जब ऐसा देखते हैं प्रभु कि अभी और कुछ तो लेता नहीं, फिर अपने आप को दे देते हैं, फिर वो स्वयं का दान कर देते हैं, अधीन हो जाते हैं भक्त के। तभी कहा अहम भक्त पराधीनो। कुछ नहीं लिया जब बलि ने, बस आपका दर्शन होता रहे, देना पड़ा ना भगवान को, स्वयं को देना पड़ा। पर भाई ये जो मांगना है, ये जो याचना है, ये समाप्त हो जाए, इसकी तो एक ही विधि है। कोई प्रेमी, कोई अनुरागी हमको मिले, ऐसा कोई संत मिले, कोई प्रेमी अनुरागी हमको मिले जिस भेंटे और गति होए हमारी।